अलग अलग टाइप की कॉस्ट पढ़ी थी हमने। फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट पढ़ी थी इस चैप्टर के अंदर। आज हम पढ़ रहे हैं टोटल कॉस्ट क्या होती है। टोटल कॉस्ट का मतलब होता है, ये डेफिनेशन में भी लिखा हुआ है, पोलैंड की डेफिनेशन है, मैंने आपको लिखने के लिए भी दी थी, अगर आपने नहीं लिखी है तो लिख लेना। वैसे लिख लेनी चाहिए थी, आपको कल का दिन दिया गया था, मैंने दिया था कि आपको उसको नोट डाउन करना था। हाँ जी, डेफिनेशन पढ़ रहा हूँ पोलैंड की। शॉर्ट रन टोटल कॉस्ट इज़ इक्वल्स टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। मैंने आपको कई बार बता चुका हूँ कि एक कॉस्ट हमारी फिक्स्ड होती है शॉर्ट टर्म के अंदर, और एक कॉस्ट जो होती है वेरिएबल होती है। जब आप फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट दोनों को प्लस कर देते हो तो वो कॉस्ट आपके पास टोटल कॉस्ट आ जाती है। ये आपको मैंने नहीं कराया था, ये रह गया था हमारा। उसके बाद ये आपके पास टेबल है, देखो टेबल गिवन है। टेबल में क्या है, आउटपुट दे रखा है आपको 0 1 2 3 4 5 6। फिक्स्ड कॉस्ट दे रखी है 10 10 10 10 10। देखो आउटपुट का मतलब होता है कि जितना हमने प्रोडक्शन किया। फिक्स्ड कॉस्ट आपको मैंने पहले बताई हुई है। फिक्स्ड कॉस्ट का मतलब होता है वो कॉस्ट जो आपकी चेंज नहीं होती शॉर्ट टर्म के अंदर, उस कॉस्ट को हम फिक्स्ड कॉस्ट कहते हैं। वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो चेंज हो जाती है अकॉर्डिंग टू प्रोडक्शन। जैसे जैसे आपका प्रोडक्शन चेंज होता जाता है वैसे वैसे जो आपकी वेरिएबल कॉस्ट क्या हो जाती है, बदल जाती है। तो 0 10 18 24 28 32 38 ये आपकी वेरिएबल कॉस्ट है। तो जब आप फिक्स्ड कॉस्ट को और वेरिएबल कॉस्ट को प्लस कर देते हो तो आपके सामने टोटल कॉस्ट आ जाती है। देखो प्लस कर रखा है इन्होंने, 10 प्लस 0 10, 10 प्लस 10 20, 10 प्लस 18 28, 10 प्लस 24 34। मतलब ये जो टोटल कॉस्ट आई है ना, इन दोनों को प्लस करने के बाद आई है आपकी। ये आपने ये तो 10 10 लेनी है आपने, और इसको वेरिएबल को याद करना पड़ेगा। जब आप इसको और इसको प्लस कर दोगे तो ये कैलकुलेशन हो जाएगा टोटल कॉस्ट का। तो ये आपको डायग्राम थोड़ा ध्यान रखना है। उसके बाद आपको बनाना है इसका, ये टेबल याद रखनी है, और इसके बाद आपको बनाना है ये फिगर नंबर 3 है। ये इस पूरे फिगर के अंदर आपको दो चीज़ें दे रखी हैं, मतलब दो, एक ही फिगर के अंदर टोटल कॉस्ट भी बना रखी है और टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी बना रखी है। तो सबसे पहले हम वेरिएबल कॉस्ट है, जो ऊपर वाला टेबल पढ़ाया था ना उसमें से देख के लिखना आपको। जो आपने ये वाला टेबल पढ़ा था, ये वाला टेबल, तो इसमें से आपको देख के बनाना है। ये पॉइंट लगाने हैं, जैसे ये 10 20 30 40 पॉइंट लगा लेना, फिर इसको डॉटेड में कन्वर्ट कर लेना। बस इसमें मेन चीज़ एक समझने वाली है कि आपकी जो टोटल कॉस्ट है ना वो 10 से स्टार्ट हो रही है, और टोटल वेरिएबल कॉस्ट 0 से स्टार्ट हो रही है। कहने का मतलब ये है कि आपकी टोटल कॉस्ट ना कभी भी 0 से स्टार्ट नहीं हो सकती। 0 से क्यों नहीं स्टार्ट हो सकती टोटल कॉस्ट, मैं एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ आपको। मान लो आप जैसे कोई हमारा, मान लो दो चीज़ें होती हैं हमारे पास प्रोडक्शन करने के लिए, एक फ़िक्स्ड कॉस्ट होती है और एक वेरिएबल कॉस्ट होती है। तो फ़िक्स्ड कॉस्ट तो आपकी आएगी आएगी, आप चाहे प्रोडक्शन करो चाहे ना करो। मान लो आपके पास खेत है, ज़मीन है 5 किले, 5 किले ज़मीन है और ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर ले आए आप प्रोडक्शन करने के लिए। अब जब ट्रैक्टर लेके आए हो तो ट्रैक्टर का खर्चा तो आ चुका है, चाहे आप ट्रैक्टर से काम लो चाहे ना लो। मतलब टोटल कॉस्ट में ना फ़िक्स्ड कॉस्ट तो आ चुकी है पहले से। जब फ़िक्स्ड कॉस्ट कभी ज़ीरो नहीं हो सकती तो आपकी टोटल कॉस्ट भी ज़ीरो नहीं हो सकती, क्योंकि आपकी जो टोटल कॉस्ट है उसके अंदर फ़िक्स्ड कॉस्ट भी ऐड होती है। तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल कॉस्ट जो होती है वो कभी भी ज़ीरो से स्टार्ट ना होने का यही रीज़न है कि आपकी जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो कभी भी ज़ीरो नहीं होती। प्रोडक्शन करोगे तो ये बढ़ती जाएगी, प्रोडक्शन नहीं करोगे तो यहाँ पे 10 पे रुकी रहेगी ये, लेकिन 10 तो आएगी आएगी। ट्रैक्टर का खर्चा तो आपका आ ही गया, चाहे आप उसको चलाओ चाहे उसको पड़े पड़े ऐसे ख़राब कर दो, तो उसका खर्चा तो आपको उठाना ही उठाना पड़ेगा। तो ये टोटल कॉस्ट आ गया आपका। तो ये डायग्राम आपको बनाना है।
नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है वो है एवरेज कॉस्ट। ठीक है, एवरेज कॉस्ट देखो, एवरेज का मतलब बताया हुआ है, जब भी किसी चीज़ की एवरेज करनी हो उसको नंबर ऑफ़ क्वांटिटी से डिवाइड कर देते हैं। एक बार देखो इसका जो डेफिनेशन है वो क्या कहलाता है। एवरेज फर्ग्यूसन की डेफिनेशन है, एवरेज कॉस्ट इज़ टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय आउटपुट। जब आप टोटल कॉस्ट को आउटपुट से डिवाइड कर देते हो, जब टोटल को क्वांटिटी से डिवाइड कर देते हो, तो आपकी क्या आ जाएगी, एवरेज कॉस्ट आपके सामने आ जाएगी। तो टोटल कॉस्ट को क्वांटिटी से डिवाइड करके आपको एवरेज कॉस्ट की कैलकुलेशन करनी है। अब एवरेज कॉस्ट की जो कर्व होती है वो किस टाइप की होती है ये भी देखो, नेक्स्ट पेज पे है, फिगर नंबर 4 है आपके सामने है। हाँ जी, एवरेज कॉस्ट जो होती है ना यू शेप की होती है हमेशा। अभी एवरेज कॉस्ट आप निकाल के देखोगे डायग्राम के अंदर आएगी, तब ये यू शेप की आएगी। यू शेप की क्यों होती है, क्योंकि जब एवरेज कॉस्ट ना पहले धीरे धीरे कम होती जाती है और फिर एक पॉइंट पर रुकने के बाद वो बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। इसी वजह से एवरेज कॉस्ट का जो शेप होता है वो यू शेप का होता है। ये यू शेप इसीलिए बन रही है कि पहले तो यहाँ से स्टार्ट होगी एवरेज कॉस्ट, फिर धीरे धीरे कम होती जाएगी, यहाँ पे रुक जाएगी, रुकने के बाद फिर बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी। तो ये फिगर नंबर 4 आपको ध्यान रखना है। एक चीज़ याद करो, आपको टोटल कॉस्ट कराई थी मैंने। टोटल कॉस्ट में क्या था, टोटल कॉस्ट में टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट प्लस थी। अब यहाँ पे एवरेज कॉस्ट निकालने के लिए एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट करना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे टी की जगह ना ए आ गया बस। यहाँ पे पीछे अभी आप इसी चैप्टर के अंदर हमने टी सी इक्वल्स टू टी एफ सी प्लस टी वी सी पढ़ा था। बस यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, ए सी इक्वल्स टू ए एफ सी प्लस ए बी सी लिखा हुआ है, यही चेंज है इसके अंदर। अब एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कैसे निकाल लोगे, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट को क्वांटिटी से डिवाइड कर दोगे। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट को जैसे ही क्वांटिटी से आप डिवाइड करोगे तो आपकी क्या आ जाएगी, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट आ जाएगी। इसको एक टेबल में भी देखते हैं हम, टेबल भी दे रखा है देखो, 0 1 2 3 4 ये आउटपुट है, ये फिक्स्ड कॉस्ट है। फिक्स्ड कॉस्ट अभी पिछले टेबल में हमने पढ़ी है, 10 10 10 10 10 10 सेम है बिल्कुल। फिक्स्ड कॉस्ट कभी भी चेंज नहीं होती, आपको कितनी बार बता चुका हूँ मैं। अब देखो फिक्स्ड कॉस्ट को आपने सबसे डिवाइड करते चलना, ये एवरेज आती जाएगी। 10 को 1 से करोगे 10, 10 को 2 से करोगे 5, 10 को 3 से, 10 को 4 से, 10 को 5 से, 10 को 6 से, 10 को 7 से, 10 को 8 से। मतलब जितनी क्वांटिटी है उसको फिक्स्ड कॉस्ट को उससे डिवाइड कर लेना, ये आपकी एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट आ जाएगी। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का एक डायग्राम भी बनाना आपको, देखो डायग्राम बना रखा है इन्होंने, वो जो टेबल आपने पढ़ी है उसमें से ये डायग्राम क्रिएट करना, ये इस शेप की बनेगी। ये आपका जो डायग्राम है ये एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का डायग्राम है। तो ये आपको आज बनाना है, मतलब आपने पढ़ना है। आज हमने पढ़ा टोटल कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का डायग्राम पढ़ा, टेबल पढ़ी। तो ये टॉपिक्स हमने कर लिए आज कंप्लीट। और मेरे को